गाइस, मेरा नाम रोशनी है और मैं नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी क्लासेस तो स्टार्ट हुए 1 वीक हो गया है। क्लासेस की प्लानर और शेड्यूल और टाइमिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दी थी। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है, और नहीं तो मैं इसमें भी दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि टोटल मतलब मैंने बताया था। वैसे तो पीछे सारा कुछ मैंने दिखा दिया है। इसमें मैं जस्ट एक बार रिव्यू दिखाती हूँ कि हाँ, मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे इतने सारे बैकलॉग्स लग चुके हैं, बट मैंने उन बैकलॉग्स को कवर किया। मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, जो कि लेक्चर 4 तक हुआ था अभी। कल संडे है तो कल उसका टेस्ट है, तो उसके लिए आज मैं रिवीजन करूँगी, और आपको रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने यहाँ तक अभी तक वीडियो देख ली है तो कृपया आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। मेरा 1 साल वेस्ट हुआ, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, और उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं वो इस साल मैं नहीं करूँगी, और मैं चाहूँगी कि हाँ, मैं वो सारी गलतियाँ आपसे भी शेयर करूँ ताकि आप भी वो मिस्टेक्स ना करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था फिजिक्स में मेरे ये 3 हो चुके थे, 4th भी कंप्लीट था, बट मैंने डीपीपी नहीं की थी। बट अब मैंने ये डीपीपी भी कवर कर ली है। डीपीपी 1, 2, 3 ये कवर है। डीपीपी 4 रह गया क्योंकि अभी वो हमें ना प्रोवाइड नहीं करवाया गया था, इसलिए मैंने फिर वो किया नहीं, और फिर 1 घंटे बाद मतलब कि अपलोड हो गया था हमारे ऐप पर। मॉड्यूल्स वगैरह जो डीपीपी के क्वेश्चन हैं, क्लास वर्क क्वेश्चन है, वही मॉड्यूल्स हैं। हमारे मॉड्यूल की खासियत ये है कि इसमें 36 ईयर पीवाईक्यू फुल सॉल्व है, और प्रीवियस ईयर एम्स के, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस एनसीईआरटी मॉड्यूल्स में भी गिवन है। और ऊपर से हमारे जो टीचर्स हैं, हालांकि ये न्यू अभी बैच लॉन्च हुआ है, मतलब कि अभी 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं टीचर्स हमें, तो इन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। मैंने खुद जाके देखा, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं पीडब्ल्यू से नहीं करूँगी। अनअकैडमी से तो मैंने पिछले साल किया था, तो मेरा पूरा वेस्ट गया था। अगर कोई स्टूडेंट जो अनअकैडमी से करना चाहता है या सोच रहा है कि करूँ कि ना करूँ, तो मेरी एडवाइस उसके लिए है कि वो ना करे, उसका साल वेस्ट होगा। मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जस्ट आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। जस्ट फिजिक्स से दिखा देती हूँ, केमिस्ट्री का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ओके, हाँ, तो फिर फिजिक्स का मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है, ये मेरे कंप्लीट है, डीपीपी कर ली है। मॉड्यूल्स की मैंने बता दी है, मॉड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे, और काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो नीट 2026 के थे, मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी मॉड्यूल से आए थे। इसलिए ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हाँ, अगर मैं किसी चीज़ में मेहनत दे रही हूँ तो उसका हमें नतीजा मिले। हम क्या फ़ायदा कि हम 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन भी वहाँ से ना आए। हाँ, टॉपिक क्लियर होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर अगर जो हमने 100 क्वेश्चन, 500, कोई स्टूडेंट करता है, इवन मैंने भी लास्ट मंथ में किया था, 700-800 क्वेश्चन तक गई हूँ, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो क्या फ़ायदा। तो थोड़ा तो बुरा लगता है ना कि हाँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर टाइम वेस्ट हुआ, उस टॉपिक से भी नहीं आया। और जो हमारे एनसीईआरटी मॉड्यूल्स में थे, उधर से क्वेश्चन आए ये जान के कि मुझे, हाँ, ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पिछले साल यही बैच ज्वाइन करती। तो इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है। तो देखते हैं अब हमारे क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये वीडियो अगर कोई नीट 2026 वाला स्टूडेंट देख रहा है जिसने तो कोई परचेज से नहीं किया, तो एक बार मैं जो समझा रही हूँ उसको समझने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, जिससे मैं कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी डिटेल में समझाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पीडब्ल्यू से करना है तो वो भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरी फ्रेंड खुद पीडब्ल्यू से कर रही है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिस भी, जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को ले लेती हूँ, इस पेन को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे स्माइल हमारी हो गई, अभी मुझे थोड़ी देर पहले गुस्सा आया था, है ना, उसको भी मेजर नहीं कर सकते। मतलब जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट एवरी पार्टिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट, सॉरी गाइस। जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके पास यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आप सबको बताया जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये उसकी एसआई यूनिट्स है, ठीक है। एसआई यूनिट्स है, जैसे लेंथ की यूनिट हमारे टोटल 7। हाँ, यूनिवर्स में वैसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक चीज़ से हम बना सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि नहीं, सिर्फ एक मेन 7 हम फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे, जिससे हम पूरी दुनिया में बताएंगे कि हाँ, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ही हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। लेंथ नापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है। मास को हम किलोग्राम कहते हैं, टाइम को हम सेकंड कहते हैं, करंट को एम्पियर कहते हैं, टेम्परेचर को केल्विन कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं, लिमिनेस इंटेंसिटी को कैंडला कहते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से नहीं हैं?
जैसे मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये सारे हमारे आते हैं। अगर आप मीटर देखोगे तो मीटर आ रहा है, किलोग्राम देखोगे तो किलोग्राम भी आ रहा है, एम्पियर देखोगे तो एम्पियर भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर कहीं नहीं आ रहा। अगर इस साइड से और इस साइड से इन दोनों में से मिलता जुलता हमारा ऑप्शन में है तब तो वो ठीक है, लेकिन ये ना ही इधर से आ रहा है ना ही इधर से आ रहा है, इसलिए हमारा फंडामेंटल यूनिट्स नहीं हो सकता। मानने को तो हम मान सकते हैं, हाँ सेंटीमीटर होता है, लेंथ मीटर, लेंथ का ही दूसरा नाम हम कहते हैं ना मीटर सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये साइंटिस्ट ने हमें अभी तक अधिकार नहीं दिया है। सो आगे आगे इसमें हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जैसे हमारे दो टाइप के होते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों बने? क्योंकि जैसे हमारे ना जब ये 7 फंडामेंटल्स बन रहे थे उस टाइम, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री इसी में ही आते हैं, बट ना उस टाइम डिस्कवर हुए नहीं थे। फिर साइंटिस्ट को बाद में पता चला कि हाँ सप्लीमेंट्री भी होते हैं, तो फिर उन्होंने इसको अलग से नाम दिया और अलग से इसकी ऐसा यूनिट होती है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा भी गया इस पर, ठीक है। पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क क्या होता है? अब आर्क जैसे ये सर्कल बनाया है मैंने, ठीक है, मैं रफ बना के देखती हूँ। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल में यहाँ से यहाँ तक हमने किसी चीज़ का मेजरमेंट लिया, तो फिर जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने एक आर्क लगाया नापने के लिए, इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ, ठीक है। और रेडियस तो सबको पता है, रेडियस। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है, याद रखना। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियंट होती है। और सॉलिड एंगल, अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में एरिया अपॉन रेडियस, ठीक है। एरिया आप सबको पता है, एरिया क्या होता है? एरिया ये पूरा हमारा एरिया हो जाएगा अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है हमारा? अगर ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे पूरा है, ठीक है, रेडियस का ये स्क्वायर होगा सॉलिड एंगल में। इट इज़ अ 3D फॉर्म ऑफ प्लेन एंगल, ये 3D फॉर्म होता है, ठीक है। अब बोथ आर डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होता है, हमें बताया हुआ है डायमेंशनलेस, मैंने पहले बताया था। इसकी यूनिट्स होती हैं लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते। अब ये उसके ऊपर क्वेश्चंस, हाँ, इस देखा जाए तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर सॉलिड एंगल, जैसे फार्मूला तो दोनों का ही है, ठीक है, तो अगर पूछ लिया तो आपको बस फार्मूला याद रखना है, बाकी क्वेश्चंस तो आपको क्वेश्चन के अंदर तो गिवन होगा ही जितने भी हैं, ठीक है। तो बस फार्मूला के अंदर पुटिंग करो, सॉल्व करो। अगर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे ये हमारा सेम वही जो हमने पीछे किया उसी का क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्वेश्चन भी करवाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि हाँ मैं क्वेश्चंस कवर करूँ, ठीक है। आगे कॉमन यूनिट्स ऑफ लेंथ। अच्छा, अगर आप किसी भी मतलब फिजिक्स में ये मेन है कि ये तो आपको बचपन से आना चाहिए, 9th-10th से ये हम सब करते आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर 10⁻² होता है, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 आर्मस्ट्रॉन जो है 10⁻10 और 1 पिकोमीटर 10⁻12 है, इतना याद रखना, ठीक है। और फर्मी मीटर जो है 10⁻15 मीटर होती है। मैं चाहूँगी कि अब इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 सेंटीमीटर को फर्मी में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? 1 पिकोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? तो इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चंस भी करवाना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी। आज यहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब है तो लाइट जाने के भी चांसेस हैं, बारिश काफ़ी पड़ रही है। अब डायमेंशन, यहाँ से हमारा डायमेंशन मेन स्टार्ट होगा, ठीक है, कि डायमेंशन कैसे बना, क्यों बना, और इसको इजी तरीका कैसे, मतलब कि कैसे हम तैयार कर सकते हैं। हमारी क्लास में ये हमें डायमेंशन करवा दिया है। मुझे एक ही वीडियो देखकर हमारा एक ही लेक्चर पूरा हुआ था और मुझे पहली बार डायमेंशन एक बार में याद हो गया। हमारे टीचर्स ने हमें अच्छा ट्रिक बताया और अच्छे से समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कमेंट्स वगैरह आए तो मैं डायमेंशन में वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको डायमेंशन याद नहीं होते, डायमेंशन याद करने में प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, प्लीज़ कमेंट किया करो यार, नहीं तो पिछली वीडियोज़ पर मेरी ज़्यादातर कमेंट नहीं आए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों मतलब ये करूँ फिर, है ना। तो अगर डायमेंशन चाहिए, हाँ, इतनी मेरी गारंटी है कि आप ये वीडियो देख कर जाओगे डायमेंशंस की तो एक भी डायमेंशन अगर बाहर आता है तो आप मेरी वीडियो पर गाली दे कर जा सकते हो। मैं शरेआम बोल रही हूँ, ठीक है। आप मुझे उल्टा पुल्टा जो मर्जी बोल सकते हो कि हाँ दीदी आपने डायमेंशन करवाए थे, इसमें से एक डायमेंशन भी नहीं आया, आपका तो ट्रिक भी ख़राब था, आपकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन गारंटी है मेरी कि इसमें हमने पूरा डायमेंशन कवर करवाया है। इसको याद करने का तरीका कैसा है, मैं आपको एक एक डायमेंशन सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे बना, क्योंकि डायमेंशन हमें कभी लर्न नहीं होता, वो हमें खुद सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मैं वो तरीका बताऊंगी। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले हाँ आपको वीडियो कैसी लगती है।